देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water its hold, a child find its volume be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as inside measurement and pi is equals to 3.14. तो देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है इसके ऊपर से, ये इस टाइप का वेसल है और इसकी नेक जो है वो डायमीटर जो नेक का है वो 2 सेंटीमीटर है और हाइट जो है सिलेंड्रिकल शेप की 8 सेंटीमीटर है और स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्फेरिकल पार्ट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए क्योंकि पाई के अलावा आर रेडियस तो दोनों की अलग अलग है, इसकी 1 हो जाएगी और इसकी ये डायमीटर गिवन है 8.25 तो इसकी 4.25 हो जाएगी। तो रेडियस अलग अलग है तो रेडियस लिख लीजिए आर स्क्वायर एच प्लस पाई तो कॉमन आ गया 4/3 आर क्यूब। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, ये लिख देते हैं। आर आर जो है देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कितनी है, डायमीटर 2 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी यानी 1 और एच हाइट गिवन है तो हाइट कितनी है 8 प्लस 4/3 इंटू। अब इसका जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर गिवन है यानी डी इज इक्वल टू है 8.5 तो रेडियस कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू डी/2 यानी 8.5/2। 8.5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 4.25। इतना ये रेडियस आया स्फेरिकल पार्ट का तो 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 3 टाइम्स। अब देख लीजिए 3.14 8 प्लस 4/3। अब 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 ठीक है और मल्टीप्लाई 4.25 इनको जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 76.765625 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो आप लिख दीजिए 76.76 ठीक है 5625 76.765625 या 3.14 एज इट इज लिखिए ठीक है 8 एज इट इज लिख दीजिए प्लस अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 307.0625। अब इनको ऐड कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 307.0625 अपॉन 3 ये हो जाएगा 3.14 और 8 प्लस अब इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 102.35167 ये मिलता है। अब ये 3.14 एज इट इज लिखा ठीक है पाई की वैल्यू है और इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 110.354167 ठीक है। अब इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आया। अब हर आंसर इज इनकरेक्ट था। उस चाइल्ड ने जो आंसर बताया था 345 बताया था तो हर आंसर इज इनकरेक्ट। अब लिख दीजिए हर आंसर इज इनकरेक्ट।
करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये करेक्ट आंसर होगा, तो उसका आंसर इनकरेक्ट है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।